हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम क्लास 10th की एक ऐसी कहानी को चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब टाइटल सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर्स, टेंशन वाला माहौल, एकदम फुल ऑन मेडिकल ड्रामा, है ना? लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि इस कहानी की सर्जरी में छुरी कैंची का कोई काम ही नहीं था, तो फिर ये ट्रायम्फ, ये जीत किस चीज की थी? बिना ऑपरेशन के सर्जरी कैसे हुई? बस यही अनोखा राज हम आज खोलेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। याद करो, ऐसी सिचुएशन तो सबके साथ हुई होगी। संडे का दिन है, तुमने राजमा चावल दबा के खाए हैं, पेट बिल्कुल फुल है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और तभी मम्मी आती हैं हाथ में एक घी से लथपथ पराठा लेके और कहती हैं, बेटा एक और खा ले, बस आखिरी है। तुम मना करते हो, लेकिन उनकी आंखों में इतना प्यार होता है कि तुम ना बोल ही नहीं पाते और वो पराठा खा लेते हो, राइट? वो प्यार जो है ना, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या हो अगर यही प्यार हद से ज़्यादा हो जाए? बस यही है इस कहानी का मेन पॉइंट। इमेजिन करो कि वो ही मम्मी का प्यार इतना ज्यादा हो जाए कि वो प्यार ही आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, जब आपकी केयर ही आपके लिए खतरा बन जाए। तो बस ऐसी ही एक कहानी आज हम सुनेंगे, जहां पर एक मालिक का प्यार ही अपने पालतू जानवर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना कि प्यार कैसे दुश्मन हो सकता है? चलो इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। इसमें हम मिलेंगे इस कहानी के मेन हीरो से, जिसका नाम है ट्रिकी, और हम समझेंगे कि भाई आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी, ऐसी क्या दिक्कत थी जिसके लिए इतना भारी नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यूज करना पड़ा। हिंट ये है कि उसकी प्रॉब्लम बड़ी टेस्टी थी। ओके, तो इस स्टोरी के दो मेन ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में बेचारा ट्रिकी फंस गया है। पहली है मिसेस पम्फ्री। सोचो, एक बहुत अमीर, बहुत इमोशनल लेडी जिनके लिए उनका डॉग ट्रिकी ही उनकी पूरी दुनिया है। उनका प्यार ना बिल्कुल ओवर द टॉप है। और दूसरी तरफ है हमारे राइटर मिस्टर हैरियट, जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, एकदम प्रैक्टिकल आदमी, कॉमन सेंस वाले। उनके लिए डॉग एक डॉग है, इंसान का बच्चा नहीं। तो एक तरफ है इमोशनल अंधा प्यार और दूसरी तरफ है एक प्रैक्टिकल अप्रोच। इन्हीं दोनों के बीच फंसा है हमारा ट्रिकी। तो ये है हमारा हीरो ट्रिकी, जैसा मिस्टर हैरियट ने उसे देखा। और राइटर ने उसकी हालत बताने के लिए क्या वर्ड यूज किया है? ब्लोटेड सॉसेज, यानी एक फूला हुआ कबाब जिसके चारों कोनों से बस छोटी छोटी टांगें निकल रही हैं, इतना मोटा हो गया था। उसकी आंखें ब्लड शॉट, यानी खून की तरह लाल, और उनसे पानी बहता रहता था। और उसकी जीभ हमेशा थक कर उसके जबड़े से बाहर लटकी रहती थी, क्योंकि उस बेचारे से ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो बस एक जिंदा चलता फिरता दुख का पहाड़ बन चुका था। और इस हालत का रीजन स्क्रीन पे देखो, ट्रिकी का डेली मेन्यू। भाई इसको देख कर ना अच्छे अच्छे लोग चक्कर खा जाएं। उसे क्या मिल रहा था? क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। दोस्तों, डॉग्स के लिए चॉकलेट जहर होती हैं, लिटरली। फिर उसको एनर्जी के लिए कॉड लिवर ऑयल, रात को अच्छी नींद के लिए एक बड़ा सा बोल हॉर्लिक्स का। और रुको, पिक्चर अभी बाकी है। एक्स्ट्रा में वाइन और ब्रांडी भी दी जाती थी। सीरियसली, ये एक कुत्ते का डाइट चार्ट है या किसी राजा का? मिसेस पंफ्रे को लगता था कि ट्रिकी कमजोर हो रहा है। वाह, ऐसा प्यार हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है भाई। तो इतने प्यार, इतने खाने का रिजल्ट क्या हुआ? सिंपल, ट्रिकी की हालत खराब हो गई। वो बीमार पड़ गया। उसने चलना फिरना सब बंद कर दिया। बस दिन भर एक जगह अपने कारपेट पे पड़ा रहता था और जोर जोर से सांसें लेता था। उसने अपनी फेवरेट चीजें खाना भी बंद कर दिया। खेलना कूदना तो बहुत दूर की बात थी। बेसिकली उसके अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मिसेस पम्फ्री का प्यार उसे धीरे धीरे मार रहा था, और अब मिसेस पम्फ्री घबरा गई। तो जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब मिसेस पम्फ्री से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई, तब सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, मिस्टर हैरियट। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 2 में, जहां हम देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने इस इम्पॉसिबल केस को सॉल्व करने के लिए क्या क्लेवर प्लान बनाया। और उनका प्लान ऐसा था जिसके बारे में मिसेस पम्फ्री ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छा, ट्रिकी की ऐसी हालत देखकर आपके दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि अब इसका कोई बड़ा सा ऑपरेशन होगा, महंगी महंगी दवाइयां, इंजेक्शंस, ग्लूकोज, पूरा हॉस्पिटल वाला सेटअप लगेगा। मिसेस पम्फ्री तो यही सोच रही थी कि अब उनके ट्रिकी की कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होगी। लेकिन क्या सच में डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। मिस्टर हैरियट का प्लान इतना सिंपल था कि आपको भी अजीब लगेगा। देखो स्क्रीन पर। स्टेप 1, ट्रिकी को हॉस्पिटल ले आओ, मतलब उससे उसकी मालिक मिसेस पम्फ्रे से दूर कर दो, प्रॉब्लम की जड़ को ही काट दो। स्टेप 2, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले 2 दिन नो फूड, सिर्फ पानी, ताकि उसकी बॉडी अंदर से साफ हो जाए। स्टेप 3, तीसरे दिन से थोड़ा थोड़ा खाना देना शुरू करो। और स्टेप 4, उसे बाकी नॉर्मल डॉग्स के साथ खुला छोड़ दो, उसे कुत्ते की तरह रहने दो। बस यही था पूरा ट्रीटमेंट।
कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस। लेकिन बेचारी मिसेस पम्फ्रे, उनके लिए ये प्लान किसी सदमे से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने सुना कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, उनकी तो हालत ही खराब हो गई। उन्हें लगा अब तो पक्का उनके ट्रिकी का ऑपरेशन होने वाला है। उनके लिए हॉस्पिटल का मतलब ही सर्जरी था। उनको लगा ट्रिकी उनके बिना मर जाएगा। और बस यहीं से इस चैप्टर का नाम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी उनके दिमाग में बैठ गया। वो इतनी इमोशनल हो गईं कि उनकी गाड़ी में ट्रिकी के सारे खिलौने, उसके बिस्तर, उसके बर्तन सब भर दिए गए। तो चलो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। दी सर्जरी बिगिंस। सीन सेट है, ट्रिकी हॉस्पिटल में है, मिसेस पम्फ्री घर पे टेंशन ले रही हैं और मिस्टर हैरियट अपना सिंपल सा प्लान शुरू करने वाले हैं। पर याद रखना, ये सर्जरी छुरी कैंची से नहीं, डिसिप्लिन से होने वाली थी। चलो देखते हैं ये अनोखी सर्जरी कैसे हुई। ये टाइमलाइन ट्रिकी की रिकवरी की पूरी कहानी बताती है। चलो देखते हैं। डे 1, हॉस्पिटल में आकर ट्रिकी बिल्कुल एक बेजान चीज की तरह पड़ा रहा। बाकी डॉग्स ने उसे सूंघा और उन्हें लगा ये तो बोरिंग है, तो वो चले गए। डे 2, थोड़ी सी मूवमेंट हुई, उसने आसपास देखा, थोड़ी आवाज निकाली। और फिर आया डे 3, द टर्निंग पॉइंट। जब बाकी डॉग्स को खाना दिया गया तो ट्रिकी उनके पास गया और उनके खाली बर्तन चाटने लगा। उसके अंदर की भूख जाग गई थी। और बस 7 दिन के अंदर ट्रिकी बिल्कुल बदल चुका था। वो बाकी डॉग्स के ग्रुप का हिस्सा बन गया था, उनके साथ खेल रहा था, दौड़ रहा था, फुल एनर्जी में था। यही तो असली दवा थी। एक तरफ ट्रिकी अकेले रिकवर कर रहा था, पर दूसरी तरफ मिसेस पम्फ्री का प्यार कम नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था बेचारा ट्रिकी सर्जरी के बाद कमजोर हो गया होगा, तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में चीजें भेजना शुरू कर दिया। रोज के 2 दर्जन अंडे, ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए वाइन की बॉटल्स, और उसे ठंड ना लगे इसके लिए बेस्ट क्वालिटी की ब्रांडी। सोच सकते हो, वो फोन कर करके ट्रिकी का हाल पूछती थी, जबकि यहां ट्रिकी अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम जी रहा था। और अब आता है कहानी का सबसे फनी पार्ट। मिस्टर हैरियट ने सारा सामान ट्रिकी को तो दिया नहीं, उसे जरूरत ही नहीं थी। तो इस सब का हुआ क्या? सिंपल है, डॉक्टर और उनके स्टाफ की पार्टी हो गई। ब्रेकफास्ट में हर किसी के लिए एक्स्ट्रा अंडे, लंच से पहले वाइन, और रात को आग के सामने बैठकर ब्रांडी। उनको तो अच्छे दिन आ गए थे। इसीलिए मिस्टर हैरियट मजाक में सोचते हैं ये काश ट्रिकी को हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लें। फ्री का इतना अच्छा खाना पीना जो आ रहा था। चलो पार्टी का टाइम खत्म, क्योंकि डॉक्टर एक ईमानदार आदमी था। अब वापस आते हैं हमारे हीरो ट्रिकी पर। सेक्शन 4 में हम देखेंगे आखिरी रिजल्ट। वो बेजान ब्लोटेड सॉसेज अब कैसा बन गया था। 15 दिन के इस ट्रीटमेंट के बाद क्या ट्रिकी सच में बदला? लेट्स सी द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। स्क्रीन पर देखो द अल्टीमेट बिफोर एंड आफ्टर। पहले ट्रिकी एक मोटा, सुस्त, बेजान सा आलू जैसा था, और 15 दिन के इस ट्रीटमेंट के बाद वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया। उसकी बॉडी अब मोटी नहीं, बल्कि फिट, मस्कुलर और पावरफुल थी। वो अब एक पालतू खिलौना नहीं, बल्कि एक असली तंदुरुस्त, तेज भागने वाला डॉग बन चुका था। यही था डॉक्टर के सिंपल प्लान का जादू। तो आखिर वो दिन आ ही गया। 15 दिन पूरे हो गए। डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को फोन किया कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक है और आप उसे घर ले जा सकती हैं। मिसेस पम्फ्रे आईं, अभी भी टेंशन में। उन्होंने नर्वस होकर पूछा, क्या वो सच में ठीक है? लेकिन जैसे ही डॉक्टर ट्रिकी को बाहर लाए, मिसेस पम्फ्रे की आंखें खुली की खुली रह गई। ट्रिकी एक बुलेट की स्पीड से दौड़ता हुआ आया और सीधा उनकी गोदी में कूद गया। वो इतना खुश, इतना एक्टिव था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो एक बीमार नहीं, एक चैंपियन लग रहा था। तो ट्रिकी घर चला गया है, हैप्पी एंडिंग हो गई। मिसेस पम्फ्री जाते जाते डॉक्टर हैरियट से कहती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 5। आखिर ये असली ट्रायम्फ, असली जीत किस चीज की थी? और ये वो सवाल है जो एग्जाम में पक्का आ सकता है। चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लेकिन पूरी कहानी में ट्रिकी को एक इंजेक्शन तक नहीं लगा। तो फिर ये टाइटल क्यों? असल में ये टाइटल आयरॉनिक है, एक तरह का ताना है। मिसेस पम्फ्री को लगता है कि उनके डॉग की जान एक सर्जरी ने बचाई, लेकिन हम रीडर्स को पता है कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। तो क्या है इसके पीछे का राज? सोचो जरा। जवाब बहुत सिंपल है। ये जीत एक ऐसी सर्जरी की थी जिसके हथियार थे कॉमन सेंस और डिसिप्लिन। डॉक्टर ने ट्रिकी की बॉडी को नहीं काटा, उसने ट्रिकी के गलत लाइफस्टाइल को काटकर अलग किया। उसको उसके प्यार वाले पिंजरे से आज़ाद करना ही असली सर्जरी थी। असली जीत इस बात की थी कि बिना महंगी दवाइयों के, सिर्फ नेचर के रूल्स फॉलो करके एक जानवर को ठीक कर दिया गया। ये प्रैक्टिकल अप्रोच की जीत थी, अंधे प्यार के ऊपर।
और अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें तो असली पेशेंट ट्रिकी था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सिम्टम था। असली बीमारी तो मिसेस पंफ्री के प्यार दिखाने के तरीके में थी। उनका ये सोचना कि ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा प्यार असली बीमारी थी। तो डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को ठीक करके इनडायरेक्टली मिसेस पंफ्री की इस गलत सोच की सर्जरी कर दी। उन्होंने मिसेस पंफ्री को बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। तो चलो फटाफट एग्जाम के लिए इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, हद से ज्यादा कुछ भी बुरा होता है, प्यार भी। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार नुकसान कर सकता है। दूसरा पॉइंट, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ही सेहत की असली चाबी है। तीसरा पॉइंट, कभी कभी सिंपल कॉमन सेंस वाले सॉल्यूशंस महंगे इलाज से बेहतर होते हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टाइटल आयरॉनिक है। असली ट्रायम्फ सर्जरी करने में नहीं बल्कि सर्जरी को अवॉइड करने में था। असली जीत थी प्रॉब्लम को बिना ऑपरेशन के सॉल्व करने में। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक लेसन है। ये हमें सिखाती है कि असली केयर का मतलब हमेशा हर चीज के लिए हाँ बोलना नहीं होता। कभी कभी सच्चे प्यार का मतलब ना बोलना भी होता है। अपने लोगों की भलाई के लिए कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म हेल्थ और खुशी शॉर्ट टर्म आराम से हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने इस अनोखी सर्जरी से क्या सीखा? अगली बार मिलेंगे एक और चैप्टर के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक ध्यान रखो एंड कीप लर्निंग।